भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पुरानी सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान की ओर से लगातार ऐसे बयान सामने आए जिनमें भारत पर जल संकट पैदा करने का आरोप लगाया गया। वहीं भारत का रुख पहले से कहीं ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। इस पूरे विवाद का असर केवल कूटनीति या सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध कृषि, उद्योग, व्यापार और करोड़ों लोगों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ है। साल 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई सिंधु जल संधि को दुनिया के सबसे सफल जल समझौते में गिना जाता रहा। इस समझौते के तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों का बंटवारा किया गया था। भारत को रावी, ब्यास और सतलुज जैसी पूर्वी नदियों पर अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी पश्चिम नदियों के जल उपयोग का अधिकार दिया गया। कई युद्धों और राजनीतिक तनावों के बावजूद ये संधि लंबे समय तक कायम रही, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में परिस्थितियां बदली हैं। भारत ने बार बार ये कहा कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है और ऐसे माहौल में सहयोग की भावना पर आधारित समझौते का भविष्य प्रभावित होता है। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर अपने रुख में बदलाव किया और कई प्रावधानों को प्रभावहीन बनाने की दिशा में कदम उठाए। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान की जल सुरक्षा को खतरा पहुंचता है तो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला माना जाएगा और स्थिति युद्ध तक पहुंच सकती है। उनका कहना है कि पानी केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। पाकिस्तान पहले से ही गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है और ऐसे में सिंधु नदी प्रणाली में किसी बदलाव को वो अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। पाकिस्तान की चिंता बेवजह नहीं है। इसके लगभग 80% कृषि सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर करती है। पंजाब और सिंध प्रांत की खेती, खाद्यान्न उत्पादन और कपास की फसल का बड़ा हिस्सा इन्हीं नदियों से मिलने वाले पानी पर टिका हुआ है। अब अगर जल प्रवाह में कमी आती है तो इसका असर सीधे कृषि उत्पादन पर होगा। यही कारण है कि पाकिस्तान का वस्त्र उद्योग भी इस मुद्दे को लेकर चिंतित है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है। देश के कुल निर्यात का बड़ा हिस्सा कपड़ा उद्योग से आता है। कपास की खेती के लिए पर्याप्त पानी जरूर होता है। यदि सिंधु नदी प्रणाली से मिलने वाले पानी में कमी आती है तो कपास उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिसका सीधा असर कपड़ा उद्योग और निर्यात पर पड़ेगा। अब भारत इस स्थिति को एक अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत लंबे समय से तर्क देता रहा है कि उसे संधि के तहत अपने हिस्से का पूरा पानी उपयोग करने का अधिकार है। कई परियोजनाएं वर्षों से लंबित है, जिनका उद्देश्य सिंचाई, बिजली उत्पादन और जल भंडारण क्षमता बढ़ाना है। भारत का पक्ष है कि पाकिस्तान ने वर्षों तक संधि में आवश्यक संशोधनों और बुनियादी ढांचों से जुड़े प्रस्तावों को बाधित किया। भारत का यह भी कहना है कि आतंकवाद और बार बार होने वाले संघर्षों ने उसे भरोसे को कमजोर कर दिया है, जिस समझौते पर यह आधारित था। संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न मंचों पर भारत ने यह तर्क रखा है कि पाकिस्तान ने संधि की मूल भावना का सम्मान नहीं किया। इस पूरे घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया की भू राजनीति में पानी को एक नए रणनीतिक हथियार के रूप में स्थापित किया है। पहले जहां विवाद मुख्य रूप से सीमा, आतंकवाद और कश्मीर तक सीमित रहते थे, अब जल संसाधन भी दोनों देशों के संबंधों का प्रमुख मुद्दा बनते जा रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि सिंधु जल संधि को लेकर शुरू हुआ यह नया विवाद केवल एक कूटनीतिक बहस नहीं रह गया है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि, उद्योग, व्यापार और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।